आज का वीडियो संसद पार्ट 3 है, क्योंकि लास्ट 2 वीडियो हम संसद पे कर चुके हैं और इसमें 5 से 6 लेक्चर होने वाले हैं। ये संसद काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देख करके आए हैं उसको देख करके ही आए, क्योंकि हमने उसमें लास्ट वीडियो में बात की थी दल बदल के बारे में। तो आज आगे पढ़ते हैं संसद के पदाधिकारियों के बारे में तथा कौन कौन से पदाधिकारी संसद में काम करते हैं तथा इनका क्या काम होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संसद के पदाधिकारी: लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्हें स्पीकर कहते हैं। उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन सदस्यों के द्वारा आपस में साधारण बहुमत से होता है। इसी प्रकार राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन भी सदस्यों के द्वारा आपस में साधारण बहुमत से होता है। और राज्यसभा के सभापति, जिन्हें उपराष्ट्रपति कहते हैं, का निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मृत्यु, पदत्याग के अलावा लोकसभा के द्वारा प्रभावी बहुमत से, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को एक तो मृत्यु हो जाए या पदत्याग हो जाए, तब हट गया, तब वहाँ पर सीट खाली हो गई। एक होता है कि यह प्रभावी बहुमत से या तात्कालिक बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। प्रभावी बहुमत, तात्कालिक बहुमत के बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बताता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट वीडियो आप लोग देख करके ही आएँ। तो प्रभावी बहुमत ऐसा बहुमत होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि वर्तमान में जितने सांसद अवेलेबल हैं, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है, कोई अभी किसी तरीके से वो सीट खाली है, कुल मिलाकर के बात ये है कि वह सीट अभी खाली है, तो वर्तमान में जितने सांसद प्रेजेंट हैं, तो उन प्रेजेंट सांसदों का 50% + 1 ही प्रभावी बहुमत होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति को पदमुक्त करने की का प्रस्ताव राज्यसभा में तो प्रभावी बहुमत से पारित होगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति, जिन्हें हम राज्यसभा का सभापति कहते हैं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होगा, प्रभावी बहुमत से तो पारित होगा ही राज्यसभा में, साथ में लोकसभा में भी साधारण बहुमत से पारित होगा। ये कुछ स्पेशल है यहाँ पे, इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनना काफ़ी आसार हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा में भी इसे साधारण बहुमत से पारित कराना होता है। राज्यसभा में तो पारित करा लो प्रभावी बहुमत से, साथ में लोकसभा में पारित कराना होता है। और लोकसभा जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसके लिए केवल राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास कराना होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है पदाधिकारियों की अनुपस्थिति। जैसे पदाधिकारी कोई उपस्थित नहीं होता, तब क्या होता है, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में 10 सदस्यीय पैनल क्रमिक रूप से सदन का संचालन के लिए पीठासीन होते हैं। मतलब कि ये जो 10 सदस्य होंगे, इन्हें नियुक्त कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और कैसे, क्रमिक रूप से, जो सबसे वृद्ध है पहले सबसे उसे, वृद्ध कैसे, एज में नहीं कि 80 साल की उम्र का कोई व्यक्ति राज्यसभा में है तो उसे नियुक्त कर दे, लोकसभा में है तो उसे नियुक्त कर दे, ऐसे नहीं, एज से नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार नियुक्त हुआ हो, जो सबसे ज़्यादा बार सांसद रहा हो लगातार, वो भी लगातार। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एक बार अभी विवाद हुआ था ना लास्ट ईयर 2023-24 में, कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिए थे। एक तो काफ़ी ज़्यादा सामंजस्य था, लेकिन वो बीच में गैप हो गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार राज्यसभा में होता है। ये बड़ा सदन होता है, ज़्यादा सदस्य होते हैं, 500, मैंने बताया था 545 सदस्य वर्तमान में है लोकसभा में। तो ये बड़ा सदन इसलिए 10 सदस्यीय पैनल होता है, और ये छोटा सदन है तो यहाँ पर 6 सदस्यीय पैनल होता है राज्यसभा में। ठीक है, तो इसके पढ़ते हैं। यदि 10 सदस्यीय पैनल में से कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा साधारण बहुमत से किसी एक सदस्य को पीठासीन कर सकती है। राज्यसभा सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में 6 सदस्यीय पैनल में से क्रमिक रूप से सदस्यगण पीठासीन हो सकते हैं। इस पैनल में से कोई उपस्थित ना हो तो राज्यसभा साधारण बहुमत से किसी एक सदस्य को पीठासीन करके संचालन कर सकते हैं। और ये वही बात दी गई है कि अधिकारियों की रिक्तियां, लोकसभा के अध्यक्ष की रिक्ति होने पर उपाध्यक्ष की भूमिका कार्य करते हैं। यदि उपाध्यक्ष का स्थान भी रिक्त होता है, तब राष्ट्रपति परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को, उस सदस्यीय पैनल में सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को, जो सदन में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया हो, उसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये कुछ नोट पॉइंट हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं, सब कोई जानता होगा। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति का पद
रिक्त होने पर उपसभापति सभापति सॉरी क्लियर नहीं हो रहा होगा। हाँ, राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने पर उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के द्वारा सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। नोट दिया है, लोकसभा एवं राज्यसभा में सचिवालय में के प्रशासनिक प्रमुख को महासचिव कहते हैं। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है जिसे हम कहते हैं, जो कुल मिलाकर के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, तो उन्हें हम महासचिव कहते हैं। जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वो तो है ही है, स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जिसे हम कहते हैं, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का कॉन्सेप्ट चलता है कि स्पीकर या अध्यक्ष जिसे कहते हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है, जिसके बारे में बात मैं बता चुका हूँ। अध्यक्ष का प्राथमिकता क्रम में इनका क्रम कौन सा होता है, ये प्राथमिकता क्रम काफी अच्छा रोचक है ना, कि याद करना पड़ता है कि प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आता है, फिर इसके बाद में उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, इसी क्रम में ये काफ़ी रोचक तथ्य होते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। आप याद रखिएगा कि प्राथमिकता क्रम में सीजीआई के समान 6वें स्थान पर लोकसभा स्पीकर होते हैं। ये एक गरिमामय और प्रभावी पद है, किंतु अध्यक्ष के पद को लेकर राजनीतिक कारणों से विवाद भी देखने को मिलते हैं। अब विवाद किन किन कारणों से लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के, शक्तियां एवं भूमिका, अध्यक्ष सदन के संचालन हेतु नियम एवं प्रक्रियाएं बना सकते हैं। सही बात है, मतलब कि सदन का संचालन कैसे होगा, इसकी नियम एवं प्रक्रियाएं अध्यक्ष बनाते हैं। सदन की प्रक्रियाओं जो अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती हैं वह न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर होती हैं। मतलब कि जैसे कोई अध्यक्ष होता है तो वह अध्यक्ष किसका होगा, जिसकी पार्टी उस टाइम पे है वर्तमान में, वही अध्यक्ष होगा। तो वह अपने पार्टी के आदेशानुसार कहें तो उसके अनुसार मतलब कि अपने कानून बनाएगा। तो इस पर कोई न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर पाता है कि विपक्ष की पार्टी का हनन हो रहा है अधिकारों का। स्पीकर के द्वारा संसद की पुलिस मार्शल का प्रयोग करके किसी को बाहर किया जा सकता है। ये हमें वर्तमान में दिल्ली में भी देखने को मिला है, सदस्य देखने को मिला था जब पहली बार हमारे केजरीवाल बन करके आए थे, क्योंकि 2-3 हमारे बीजेपी के उस टाइम पे विधायक थे ओनली, तो उनका बाहर भी किया गया था। वही वर्तमान में, जबकि 2025 में जो अभी चुनाव हुआ है तो वही वर्तमान में स्पीकर भी हैं जिनको बाहर किया गया था मार्शल के द्वारा। सदस्यों को चेतावनी देना तथा निलंबन करना, 1-2 दिन के लिए निलंबन। ये यहाँ पर 1-2 दिन का निलंबन है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे ना वो अच्छे से काफ़ी दिन के लिए निलंबन होता है। तो ये कौन कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। और दल बदल कानून के तहत निलंबन के फैसले करना, दल बदल कानून यदि उस पर लग गया है, दल बदल कानून के बारे में बात मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। दल बदल कानून के बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगा। 1985 में आया, राजीव गांधी ये लाए थे, तो इसके बारे में बात मैं कर चुका हूँ। तो ये आप लोग लास्ट वीडियो देख करके ही आए इसमें, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, दल बदल कानून के तहत निलंबन के फैसले यही प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट क्या, स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 6 वर्ष का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के सुझाव पर किया जाता है। तो 6 वर्ष का निलंबन होता है वह चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाता है, किंतु लोकसभा अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिए निलंबन करते हैं। सिर्फ दल बदल कानून की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है, ठीक है। दल बदल कानून में सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है केवल इनको। लेकिन जो 6 वर्ष का निलंबन होता है और वो दल बदल कानून 6 वर्ष का निलंबन होता है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत, धारा 8 के तहत शायद। तो वो कैसे होता है, वो प्रेसिडेंट चुनाव आयोग की सलाह पर करते हैं, ठीक है।
सॉरी मच्छर भी आ रहे हैं यहाँ पे। और छठवां पॉइंट है कि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है जब संयुक्त बैठक में दोनों सदन के द्वारा मिलकर किसी सहमति पर आर्टिकल 108 के तहत विधेयक पारित किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। मतलब कि जब संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत होगी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। और जबकि कौन बड़ा है? उच्च सदन बड़ा है हमारा, उस सदन के स्पीकर नहीं करते हैं, यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ही अध्यक्षता करते हैं। सदन के संचालन हेतु गुप्त बैठक करना, जैसे ऑल पार्टी मीटिंग करना भी अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है। गुप्त बैठक करना मतलब कि जैसे कोई मतलब कि क्रिमिनल केस का व्यक्ति सांसद बन गया तो उसको सदस्यता दिलानी है तो सांसद में लाया जाएगा, शपथ दिलानी है तो सॉरी उसके कमरे में, तो लोकसभा स्पीकर जो होंगे उनके कमरे में जाकर के गुप्त रूप से शपथ दिला दी जाएगी, क्योंकि हो हल्ला नहीं होगा ना, इसलिए उनको लाया जाएगा सदन में, तो वो कैमरे में आ जाएंगे तो काफ़ी उनका अपने एरिया में एक तरीके से भौकाल बनता है, जिसे कहते हैं। अध्यक्ष के द्वारा सामान्यतः किसी विषय पर प्रथम मतदान नहीं किया जाता है। ये याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। लोकसभा अध्यक्ष किसी विषय पर प्रथम मतदान नहीं करते हैं, ये लास्ट मतदान करेंगे, निर्णायक मत करते हैं। किंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबरी की स्थिति में गतिरोध के समाप्त करने के लिए निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, दिया जाता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे अब। यदि अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन या लंबित है तो ऐसी स्थिति में अपवादजनक तरीके से अध्यक्ष प्रथम मत देकर के आसान, यदि अध्यक्ष को ही हटाया जा रहा है, यहाँ पर एक बात है, यदि अध्यक्ष को ही हटाया जा रहा है, यहाँ पर दोनों लोगों की बात है, राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा की नीचे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अध्यक्ष को हटाया जा रहा है, स्वयं अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो उसमें ये क्या करेंगे? पहला मत देकर के बाहर हो जाएंगे, लास्ट मत, तब निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपवादजनक तरीके से अध्यक्ष प्रथम मत देकर के हट जाते हैं, अर्थात ये निर्णायक मत नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पीठासीन नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति प्रथम मत नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये उसके अध्यक्ष ही नहीं होते हैं, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, किंतु गतिरोध की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। किंतु जब सभापति हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो ना तो मत दे सकता है, ना ही निर्णायक मत दे सकता है। वह केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है राज्यसभा अध्यक्ष को, जिसे राज्यसभा सभापति कहते हैं, और कोई उनको अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, सदन का स्थगन, एडजॉर्नमेंट, दो तरीके से होता है, साधारण स्थगन या साइन डाई एडजॉर्नमेंट। एक साधारण स्थगन होता है, दूसरा अनिश्चितकालीन स्थगन होता है। इसमें साधारण, यहीं पर डायग्राम में ही बता देता हूँ। साधारण स्थगन में क्या होता है, इसमें डेट और टाइम बता दी जाती है कि इस डेट व टाइम तक के लिए ये स्थगन किया जाता है, संसद का स्थगन कर दिया जाता है। और इसमें डेट और टाइम डिसाइड नहीं किया, अनिश्चित काल के लिए संसद का स्थगन कर दिया जाता है, वही नीचे दिया गया है कि अध्यक्ष के द्वारा संसद का स्थगन किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। यह एक उल्लेखनीय है कि संसद के अध्यक्ष संसद सत्र को ना ही आहूत कर सकते हैं और ना ही सत्र अवसान करते हैं, मतलब ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। किंतु सत्र के दौरान लोकसभा स्थगन कर सकता है, जो कि दो प्रकार से होता है। एक होता है सिंपल एडजॉर्नमेंट, इसमें सदन की बैठक को स्थगित करने के उपरांत अगली बैठक की तिथि व समय की घोषणा की जाती है। लेकिन साइन डाई एडजॉर्नमेंट में क्या होता है, इसमें लोकसभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है और अगली बैठक की तिथि व समय की घोषणा भी नहीं की जाती। अब बताओ ऐसा होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अध्यक्ष के पद को लेकर जो विवाद या चुनौतियां होती हैं, अध्यक्ष के संदर्भ में राजनीतिक कारणों से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जबकि ब्रिटिश संसदीय परंपरा कॉमन सभा के अध्यक्ष के संदर्भ में राजनीतिक विवाद उत्पन्न नहीं होते हैं। ये विवाद क्यों उत्पन्न होते हैं?
आप ही समझिए, जब आप किसी मतलब कि वोटिंग से राज्यसभा के मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों की वोटिंग के ही द्वारा कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन रहा है और आप उसके विपक्ष में वोट डाल रहे हैं, फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वह आपके पक्ष में बाद में निर्णय देंगे? तो वह उसके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाएगा ना, जिसने उसे नियुक्त करके उस अध्यक्ष के पद पर बैठाया है। जब आप पहले से उसके विरोध में मत डाल रहे हैं, इसी कारण वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं बनाया गया है इसी कारण से। तो आप, यदि आप उनके सपोर्ट करते हैं तो वो आपके प्रति भी कुछ सहानुभूति रखेंगे, बात ये हो जाती है ना। तो उसी को हम पढ़ते हैं। अध्यक्ष के संदर्भ में राजनैतिक कारणों से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि ब्रिटिश संसदीय परंपरा में कॉमन सभा के अध्यक्ष के संदर्भ में राजनीतिक विवाद उत्पन्न नहीं होते। ये क्यों नहीं होते, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष सांसद होने के नाते किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है। सही बात है, किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है। और उधर क्या होता है, ब्रिटेन में टिकट पर चुनाव लड़ता है, लेकिन जब अध्यक्ष बन जाता है तो वहाँ से त्यागपत्र दे देता है। कहाँ से, मतलब कि उस पार्टी से, क्योंकि किसी विशेष पार्टी के दल के रूप में काम नहीं करता है। अध्यक्ष बनने, और भारत में क्या होता है, अध्यक्ष बनने के उपरांत उस राजनीतिक दल से त्यागपत्र भी नहीं देता है। अध्यक्ष बनने के लिए उसे कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल जिसका सदन में बहुमत है उसका समर्थन हासिल होता है। सही बात है, वही लोग नियुक्त करते हैं उसको। तो सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत का प्रयोग करके प्रभावी बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को पद से भी हटा सकता है। ये भी सही बात है, उन्होंने नियुक्त किया, हटा भी सकते हैं। अतः न चाहते हुए भी लोकसभा अध्यक्ष दलीय अनुशासन का पालन करना पड़ता है। और यही कारण है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सुधार के क्या उपाय किए जा सकते हैं कि भारत में सुधार किए जा सकते हैं। ये बात तो सही है, सुधार किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, कि वही व्यवस्था ब्रिटेन जैसी की जा सकती है कि भारत में इस पद को लेकर सुधार के लिए ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। ब्रिटिश व्यवस्था में एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर की संकल्पना को लेकर चला जाता है, अर्थात कॉमन सभा का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति हर बार आम सहमति से अध्यक्ष निर्वाचित होता है। और जब तक कॉमन सभा का अध्यक्ष स्वयं, मतलब कि, और ये पता है अध्यक्ष कब तक रहता है भारत में, हर साल, मतलब हर 5 साल में संसद का स्थगन होता है, मतलब कि फिर से चुनाव होता है लोकसभा का और नया स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो एक बार हो गया तो अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा, और कब तक रहेगा, जब तक उसका मन है। ठीक है, तो वही दिया गया है कि जब तक कॉमन सभा का अध्यक्ष इनकार न कर दे तब तक सत्तारूढ़ दल विपक्ष उसे अध्यक्ष पे निर्वाचित करते रहते हैं। मतलब बताइए कितनी अच्छी व्यवस्था है, मतलब कि बार बार वही, तो उसको अनुभव भी हो जाता है और वह दोनों के पक्ष में निर्णय भी करेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति कॉमन सभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो वह त्यागपत्र से संबंधित राजनीतिक दल को दे देता है, जिस राजनीतिक दल से होता है उसको त्यागपत्र दे देता है, अर्थात वह एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हो जाता है। सही बात है, तो अब वह निष्पक्ष निर्णय कर पाएगा ना। इतना ही नहीं, विपक्षी दल उसके निर्वाचन में उसके विरुद्ध उम्मीदवार खड़े ही नहीं करते हैं, मतलब कि उम्मीदवार ही नहीं करेंगे। हाँ, तो उम्मीदवार खड़े करेंगे, वोटिंग भी करेंगे, और आम सहमति के माध्यम से उसका निर्वाचन होता रहता है, और बार बार उसका आम सहमति से उसका निर्वाचन होता रहता है। यदि ऐसी संस्कृति भारत में भी अपनाई जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का पद गैर राजनीतिक कृत पद हो जाएगा। तो ये कुछ नोट दिए हैं, 2 नोट पढ़ते हैं, बस यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, तो भारत में आम सहमति के आधार पर पक्ष और विपक्ष मिलकर अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं करते हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्षी दल जो कि कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष की विपक्षी उम्मीदवार को खड़ा किया। ये खड़ा जो ब्लैक से लिखा है, खड़ा किया और ध्वनि मत के आधार पर निर्वाचन किया, किंतु विपक्ष ने वोटिंग पैड की भी मांग की। बताइए कितनी दुर्दशा है भारत में कि साथ में तो पहली बात आपने विपक्ष में उम्मीदवार खड़ा किया, फिर इसके बाद में आपने ध्वनि मत पर कह रहे हैं नहीं हमारा बहुमत है, और फिर कह रहे हैं वोटिंग पैड दो हमको। बताइए वोटिंग पैड की आप मांग कर दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि वे आपके पक्ष में कुछ सहानुभूति दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद प्रथा और परंपरा से विपक्षी दल कि किसी सदस्य को आम सहमति से निर्वाचित करके संचालित करना पड़ता था।
फिर से पढ़ें। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद ये विपक्ष का पद होता था। मतलब कि जैसे विपक्ष में कांग्रेस है इस टाइम पे इंडिया में, तो कांग्रेस का व्यक्ति ही यहाँ पर उपाध्यक्ष बना करता था, तो इसको समाप्त कर दिया उन्होंने। जब आप उनके प्रति कुछ सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं उनके अध्यक्ष के प्रति, तो वो लोग क्यों दिखाएं? आपको पद ही समाप्त कर दिए, अब बनाते ही नहीं है। तो वही दिया है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद प्रथा और परंपरा से विपक्षी दल के किसी सदस्य को आम सहमति से निर्वाचित करके संचालित करना पड़ता था, किंतु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से 2019 के बाद उपाध्यक्ष का पद ही रिक्त कर दिया गया है। इसके लिए क्वेश्चन भी है जो कि दिया गया है, आप लोग इसको क्वेश्चन को लिख करके vikasbharatvanshi@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर संसद पे फिर से आएगा। ये हमारा 3rd लेक्चर था संसद पे। ठीक है, धन्यवाद।